हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी अलग रीडिंग हम करने वाले हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, पहले आपके पार्टनर के रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस हम यहाँ पे चैनल करेंगे। मैं कुछ रैंडम शब्द लिखूंगी यहाँ पे। कुछ भी रैंडम फीलिंग्स जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, थॉट्स जो उनके दिमाग में आ रहे हैं, वो मैं चैनल करूंगी। और उसको को मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करने के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग का यूज़ करूँगी। जैसे-जैसे मैं करते जाऊँगी आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ इस रीडिंग में, ठीक है? तो चलो चैनलिंग करना शुरू कर देते हैं, जो-जो वर्ड्स मुझे चैनल हो रहे हैं, और फिर मैं कैंडल का यूज़ करके रीडिंग करूँगी, ठीक है? तो पहले तो प्लीज़ अपने मन को शांत कर लो। इस रीडिंग में आपको मैं पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। आपके मन में जो भी डाउट्स चल रहे हैं, जो भी सवाल उठ रहे हैं, उनको मैं शांत करने का या उन सवालों का जवाब देने का मैं कोशिश करूँगी। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है, उनके रियल इमोशंस क्या है, सच में वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। नॉट वो जो आपको दिखाते हैं, लेकिन वो महसूस सच में आपके लिए क्या करते हैं। सब कुछ जो भी मुझे चैनल होता है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या फ़ील करते हैं वो आपके लिए, उनकी अच्छी रियल फीलिंग्स क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट चैनलिंग। सुकून, मूडी, घर, जुनून, खिंचाव, खिंचाव, बेचैनी, बेचैनी। ये सब आपके पार्टनर के इमोशंस है। उलट पुलट, उलट पुलट, स्ट्रेस, नाजुक, बहस, फ्लैशबैक्स, फ्लैशबैक्स, जिद, मैसेज, पुरानी बातें, पुरानी बातें, कमजोरी, कमजोरी, लॉन्गिंग, साइलेंस, नाराजगी,
बैड मूड, बैड मूड, पर्दा, उदासी, रीबर्थ, क्लैरिटी, डाउट्स, एम्पथी, सेकंड चांस, सेकंड चांस, दूरी, अधूरापन, घुटन, हाँ ओके। तो यही सारे वर्ड्स हैं जो चैनल हुए हैं। अब इनको क्लैरिफाई करेंगे गाइज हम, ठीक है। पूरी क्लैरिटी देने की आपको मैं कोशिश करूंगी, प्लीज अपने मन को शांत कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, सुकून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई सुकून हियर? ओके, सबसे पहले तो वो आपको लेकर, देखो ये इंसान जो भी है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको लेकर सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है। उनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो बहुत पक्की है, बहुत सॉलिड जगह बनाई है उनके दिल में आपने। लेकिन इस वक्त करंटली उनका मन आपसे नाराजगी या किसी उलझन की वजह से मुझे बहुत ही अशांत लग रहा है, रेस्टलेस। उनके दिल में इस समय ना सुकून से ज्यादा एक कश्मकश चल रही है, कंफ्यूजन, एक बेचैनी चल रही है। जब आपके साथ उनका रिश्ता सही से चल रहा होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, तभी ही वो बहुत ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। थोड़ी भी अनबन हो जाए तो उनका जो ईगो है उन्हें दोबारा सुकून महसूस करने नहीं देता। थोड़े सख्त हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उनको सुकून तभी मिलता है जब चीजें उनके हिसाब से चल रही हो। थोड़ा भी कुछ गलत हो गया ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन महसूस करने लगते हैं। उनके दिल में ना आपके लिए इस वक्त जो एनर्जी है बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। लव हेट, प्यार भी है लेकिन किसी बात को लेकर नाराजगी भी है। तो ये विरोधाभास वाली एनर्जी लग रही है मुझे, इसीलिए वो सुकून नहीं महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ एक डीप कनेक्शन तो फील करते हैं, उसमें कोई दो राह ही नहीं है, पर किसी पुरानी बात, कोई पुराना गुस्सा, कोई ईगो की वजह से उनका मन अशांत है इस वक्त बहुत ज्यादा। उनको शांति नहीं मिल रही है। उनके अंदर ना आपको लेकर एक कश्मकश चल रही है कंटिन्यूअसली, जिस वजह से इस वक्त रिश्ते में सुकून से ज्यादा एक तनाव या एक हैवी एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पार्टनर का जो जिद्दी स्वभाव है, जो उनका जिद्दी नेचर है, उस इस वक्त उनके और आपके सुकून को बिगाड़ रहा है, रिश्ते के सुकून को खराब कर रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना गाइस। उनके अंदर ना आपको लेकर अचानक से एक पॉजिटिव, वार्म, गहरी चाहत जाग रही है। इस वक्त बहुत मूडी बिहेव कर रहे हैं क्योंकि पहले ना उनके अंदर गुस्सा, जिद था, जो धीरे धीरे
बदल रहा है, कम हो रहा है गुस्सा और जिद। अब वो अचानक से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं और लगातार उसी बारे में सोच रहे हैं। वो इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं जैसे रिश्ते में उनके साथ बहुत गलत हुआ है, खुद को एक विक्टिम, मतलब मैं ही सब झेल रहा हूं, इस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं। उनका मूड इसलिए बार बार बदल रहा है क्योंकि एक तरफ वो आपके साथ सुकून खुशी चाहते हैं, पर दूसरे तरफ वो चाहते हैं कि आप उनके उनको मनाएं या उनकी बात को समझे। ओके, इसीलिए इस वक्त मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा मूडी दिख रही है। उनका दिमाग उन्हें जता रहा है कि उनके साथ जाती हुई है, लेकिन उनका दिल आपकी तरफ खिंच रहा है, आपसे बात करके खुश होना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो अपनी गलती मानने के बजाय आप पर ब्लेम डाल रहे हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? वो अब इस रिश्ते पर ना मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक सेफ जोन, एक घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं। तो देख रहे हो कैसे शिफ्ट आ रहा है उनके मूड में, गुस्से से, बचपने से निकलकर एक मैच्योर पर्सन की तरह अब ये सोच रहे हैं। अब आपके साथ मिलकर रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, बड़े लेवल पे सुधारना चाहते हैं, इस रिश्ते की नींव को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम मानते हैं गाइस वो अपना। इस रिश्ते को एक परमानेंट सेफ जोन, घर की तरह मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि वो खुद भी चाहे ना तो भी उसे ना तोड़ सके। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उन्हें लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को में कोई बचपना है भी, आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, तो उन्हें अपनी जिद्दी नेचर, अपना ईगो बदलना होगा, छोड़ना होगा। ये बात उनको समझ आ रही है फाइनली। वो ना इस वक्त इस सोच में है कि मुझे खुद में क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक रहे। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत सच्ची एनर्जी है, आपको अपना परमानेंट परमानेंट सेफ जोन समझते हैं और इस घर को बचाए रखने के लिए ना अब खुद में चेंजेस करना चाहते हैं, रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या उन्होंने आपसे बात करके अपनी किसी गलती को सुधारना या रिश्ते को एक नया मौका देने की बात शुरू की है कभी? और आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हो, ये भी मुझे बताइए। गाइस, उनके दिल में आपके लिए अब सिर्फ जुनून नहीं है, सिर्फ प्यार नहीं है, ये उससे भी बहुत गहरी, बहुत ही अनकंडीशनल सच्चा प्यार है जो वो आपके लिए फील कर रही है। उनकी फीलिंग्स अब एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहा। बहुत ज्यादा वो आपको पता है कैसे देखते हैं? वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप सबसे खूबसूरत हो, सबसे अनमोल हो, प्राइसलेस हो, लविंग हो, केयरिंग हो, अट्रैक्टिव हो। पहले जो स्ट्रेस, मूडीनेस चल रही थी ना उनके अंदर, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आपको अपनी लाइफ की किंग या क्वीन या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, जिसके बिना उनका वजूद अधूरा है लिटरली। उनका ईगो ना पूरी तरह टूट चुका है, ढह चुका है। उन्हें ये समझ आ गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल फीकी है, बिल्कुल बेरंग है, बिल्कुल बेअसर है। और ये सिर्फ एक रैंडम फीलिंग नहीं है गाइस, ये रैंडम एनर्जी नहीं है, बल्कि उनके दिल का सबसे बड़ा सच है, रियलिटी है। आपको लेकर बहुत पैशनेट फील करते हैं और इनका ये जो जुनून है ना, आपको हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना चाहता है। देखो कैसे शिफ्ट आया ना, गुस्सा, ईगो, नाराजगी, विक्टिम एनर्जी और अब पूरा सरेंडरिंग लव पर आकर रुका है। उनके दिल में आपके लिए बेहद जुनूनी सच्चा प्यार है गाइस। क्या आपको अब उनका बिहेवियर या बातें जो है उसमें ये चेंज या गहरा प्यार महसूस होने लगा है? अगर आप चाहते हो तो मुझे बता सकते हो कि आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी लास्ट। उनका जो अट्रैक्शन है, उनका जो खिंचाव है आपके तरफ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन। वो आपके साथ एक लंबे फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। उनका ये जो अट्रैक्शन है, ये जो पुल है, सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है, वो दूर तक देख रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है,
इसमें क्या नए रंग भरने हैं, कैसे इस रिश्ते को और बेटर करना है। आपके साथ आगे बढ़ने के लिए ना बहुत तैयार दिख रहे हैं मुझे। एक सही मौके या पॉजिटिव सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सिर्फ़ सोच रहे हैं कि देखो गाइज़, मुझे इनका अट्रैक्शन ऐसा लग रहा है इतना बढ़ गया है ना कि वो आपसे लिटरली एक गुज़ारिश करना चाहते हैं कि मुझे खुद को तुम्हारे लिए बदलने दो प्लीज़। आपके प्यार में इस हद तक खींचे चले आए हैं कि उनका ईगो अब बिल्कुल गायब हो चुका है। आपकी खुशी के लिए ना अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाह रहे हैं। अपनी आदतें, अपना गुस्सा, अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है। तो उनका जो ये अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉज़िटिव दिख रहा है मुझे। आपको लेकर बेटर सफ़र पर निकलना चाहते हैं और इसके लिए ना वो खुद को पूरी तरह बदलने को भी राज़ी है। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें खुद में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस लाना ज़रूरी है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या उम्मीद रखते हो आप उनसे? क्या एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, मुझे थोड़े कन्फ्यूज़्ड भी लग रहे हैं। उनके अंदर एक स्लो एनर्जी आ चुकी है। वो ना इस वक़्त कोई भी जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं। उनके अंदर आपके लिए कमिटमेंट तो पक्की है, पर वो बहुत फूँक-फूँक कर एक-एक कदम रख रहे हैं। दिल के बजाय बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं रिश्ते को, आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिस वजह से ना उनकी तरफ से आपको कोई बड़ा एक्शन दिख नहीं रहा होगा। उनके अंदर इस वक़्त क्लैरिटी नहीं है गाइज़, वो आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सही तरीका क्या है, पहले कदम कैसे उठाएँ, कौन-सा कदम पहले उठाएँ। इस वक़्त बहुत ही दिमागी तौर पर फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं कोई एक गलत कदम सब कुछ खराब ना कर दे। तो क्लैरिटी की कमी है थोड़ी, क्योंकि फ्यूचर तो डेफ़िनिटली देख रहे हैं आपके साथ, उसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन सही रास्ता नहीं ढूँढ पा रहे हैं। इसलिए थोड़े से स्लो लग रहे होंगे आपको भी, कन्फ्यूज़्ड है क्योंकि थोड़ा-सा कि क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप दोनों के बीच में कोई बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं फैमिली को लेकर, करियर को लेकर या लॉन्ग डिस्टेंस या एज गैप है, कुछ है? या आप दोनों की कास्ट अलग है, रिलिजन अलग है, जिसे लेकर वो इतना परेशान है? उनकी लॉन्गिंग जो फीलिंग है ना, लॉन्गिंग वाली, ऐसी लॉन्गिंग है जहाँ वो आपसे दूर होकर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपकी कदर कर रहे हैं। वो ना इस वक़्त कहीं न कहीं आपके बीच हो मेबी आपके और उनके बीच में इस वक़्त फिज़िकल इमोशनल दूरी है और वो दूर से ही सही पर आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप पे ही नज़र है पूरी। वो इस रिश्ते को के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके दिल में ना ये लॉन्गिंग है कि कब सब कुछ सही होगा और वो आपके पास लौटेंगे। उनकी नज़र में आप एक बहुत ही खूबसूरत, अनमोल, बहुत ही प्रेशियस इंसान हो। उन्हें लगता है कि आप शायद खुद अपनी कदर नहीं जानते, आप क्या हो? या खुद पर डाउट करते हो, पर उनके लिए आप सबसे बेस्ट हो। उनकी चाहत पता है क्या है? उनको लगता है कि काश आप उनकी आँखों से देख पाते कि वो आपसे कितना गहरा प्यार करते हैं। उनके दिल में आपकी क्या इज़्ज़त है, क्या अहमियत है। उनकी कन्फ्यूज़न अब खत्म हो रही है। दूर से ही सही पर आपको पूरी तरह अपना मान चुके हैं। आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है गाइज़ कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है या जो नो कॉन्टैक्ट है उसकी वज़ह से उन्हें आपकी अहमियत अब ज़्यादा समझ आ रही है? आप आगे क्या सोच रहे हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप ये बात। उनके फीलिंग्स में एक तरह की बेचैनी है, पर ये जो बेचैनी है ना, ये आपसे दूर होने के डर की है, एक बड़े फैसले की है। उन्हें अब पूरी तरह एहसास हो चुका है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। जो भी गलतफ़हमियाँ हैं, कन्फ्यूज़न है, खत्म हो रही है। उन्हें इस रिश्ते को लेकर बहुत पक्का फैसला या कोई बड़ा स्टेप उठाना चाहते हैं और यही वजह है कि उनके अंदर एक बेचैनी है कि आगे सब सही कैसे होगा। उनके दिल का सबसे बड़ा सच पता है क्या है? अब ना उनके अंदर कोई ईगो, कोई गुस्सा नहीं बचा। वो आपको अपनी जान मानते हैं लिटरली और ये बात उनके दिल की सबसे गहरे हिस्से से आ रही है।
वो पुरानी बातों को भूलकर आपसे दोबारा दिल से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। उनके दिल में इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग बेचैनी तो है, लेकिन ये नाराज़गी वाली बेचैनी नहीं है, बल्कि आपको दोबारा पाने की, आप अपना सबसे ज़्यादा प्यार जताने की बेचैनी है। उन्हें समझ आ गया कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। क्या आपको भी लगता है कि उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज या बड़ा कन्फेशन आने वाला है? आपको ये फ़ील हो रहा है? आप इस वक़्त उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। उनके दिल और दिमाग के बीच ना एक बहुत बड़ी उलट-पुलट चल रही है। उनका दिल आपकी तरफ पूरी तरह खींचा जा रहा है। वो आपके साथ एक बहुत ही गहरा रोमांटिक सोल लेवल कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। दिल के मामले में उनके अंदर आपको लेकर कोई शक नहीं है। आपको अपना सच्चा सोलमेट मानते हैं, आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। उनका दिमाग या उनका जो ईगो है ना, उन्हें रोक रहा है। इस वक़्त आपसे गहरा प्यार तो डेफ़िनेटली फ़ील करते हैं, पर साथ ही वो खुद में सिमटे हुए हैं। शायद अपनी इकलौती जो शर्तें हैं, अपने डर है, दिमाग में जो चल रही बातें हैं ना, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं वो। तो थोड़ा-सा उलट-पुलट दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनका दिल कहता है कि वो आपके पास आए और प्यार जताए पूरी तरह से, पर उनका दिमाग या उनकी जो आदतें हैं, उन्हें खुद तक ही सीमित रख रही है। प्यार में होते हुए भी इस वक़्त थोड़े सेल्फ सेंटर्ड बिहेव कर रहे हैं। ये बात से आप भी एग्री करोगे। क्या आपको लगता है उनके बिहेवियर में ऐसा आपको फ़ील होता है कि वो प्यार तो करते हैं पर आगे बढ़कर ढंग से कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं? या सिर्फ़ अपने में अपने हिसाब से चलते हैं? आप दोनों के बीच की ये कशमकश आपको कैसी लग रही है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मुझे जानना है। इसको मैं यहीं रख देती हूँ गाइज़ और एक दूसरी कैंडल जलाते हैं। ओके, बेटर। लेट्स सी ये स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? देखो उनके दिमाग में इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डर, अचानक आने वाला गुस्सा चल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत फ़ास्ट। अचानक किसी ऐसी बात पर हाइपर हो रहे हैं या उनके अंदर एक दिमागी जंग चल रही है। बहुत इम्पल्सिव एनर्जी लग रही है मुझे। बिना सोचे समझे कोई बात बोल देना या अचानक गुस्से में एक्शन लेना, उनके स्ट्रेस को दिखाता है। मुझे इस वक़्त वो एक बबल ट्रैप में दिख रहे हैं। एक ऐसी इल्यूज़न जिसमें इंसान ना खुद को फँसा हुआ महसूस करता है। उन्हें लग रहा है कि रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। वो किसी ऐसी सिचुएशन में फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं जहाँ से निकलने का उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। उनका स्ट्रेस इस बात को लेकर है कि उन्हें लगता है कि उनका ये जो रिश्ता है या उनकी लाइफ़ एक बबल की तरह हो गई है, जो कभी भी फूट सकती है। वो इस डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो बाहरी दिमागी स्ट्रेस है उनके अंदर। ओवरथिंकिंग की वजह से, डर की वजह से, कहीं न कहीं गुस्सा, डर इसमें बदल गया है। अपने बनाए हुए ख़्यालों में और इनसिक्योरिटीज़ के जाल में फँसे हुए महसूस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ या डर की वजह से आपसे अचानक गुस्से में बात करते हैं या दूर भागते हैं कभी-कभी? अगर आप चाहते हैं तो उनके इस गुस्से के या डर की वजह पर नेक्स्ट वीडियो में हम डेफ़िनेटली बात कर सकते हैं। इस वक़्त ना उनका दिल बेहद नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, जहाँ वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेस था, डर था, उससे वो बहुत थक चुके हैं। वो इस वक़्त ना रिश्ते से थोड़ा पीछे हट गए हैं। सब कुछ छोड़कर एक खामोशी में चले गए हैं। आपसे गुस्सा नहीं है, बल्कि उनके अंदर अब लड़ने या बहस करने की हिम्मत नहीं बची, इसलिए वो आपसे दूर है। उनकी फीलिंग्स इस नाज़ुक दौर दौर से गुज़र रही है, इसीलिए वो आपसे मुँह मोड़ रहे हैं। उन्हें अंदर ही अंदर लोनलीनेस खाए जा रही है। भले ही बाहर से वो चुप लग रहे हो आपको, पर अंदर से बहुत अकेला और मायूस महसूस करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आए उन देखो कहीं न कहीं उन्हें समझ
धीरे धीरे नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि आपसे दूर रहना उनके लिए कितना मुश्किल है, कितना दर्दनाक है। और ये जो अकेलापन है ना, उनके बर्दाश्त से बाहर है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। उनकी फीलिंग्स बहुत नाजुक और भारी लग रही है मुझे। डिस्टेंस फील कर रहे हैं आपसे, अकेलेपन झेल रहे हैं लिटरली, और थक गए हैं स्ट्रेस से। इसीलिए तो वो आपसे दूर दूर है। मतलब सोचो, आपसे दूर रहने का डर से ही वो आपसे दूर है। अजीब लग रहा होगा ना आपको। देखो, मुझे कमेंट्स में ये बात जरूर बताना कि क्या आप दोनों के बीच में इस वक्त बिल्कुल बात बंद है, मतलब टोटली साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। मुझे कमेंट्स में ये बात जरूर बताइए। उनका दिमाग ना इस वक्त एक कोल्ड और डिफेंसिव मोड में है, जहां वो बात बात पर बहस करना या खुद को सही साबित करने के मूड में है। उनका मूड इस वक्त ना बहुत रिजिड हो गया है, बहुत सख्त हो गया है। आपसे कोई मीठी बात करने के मूड में नहीं लग रहा है मुझे। अगर आपसे बात होगी भी ना, तो बहुत ज्यादा ब्लंट, बहुत सीधी, चुभने वाली बातें बोल सकते हैं। उनका हर एक लफ्ज एक तलवार की तरह काम करेगा। उनको ना अंदर ही अंदर एक डर है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूं। जब कोई इंसान अंदर से खुद को कमजोर महसूस करता है ना, तो वो गुस्सा, बहस, ये उसके लिए बहुत नॉर्मल हो जाती है। और वो इस वक्त ना इसी इनसिक्योरिटी के जाल में फंसे हुए हैं। क्या उन्होंने हाल ही में आपसे कोई ऐसी बात कही है जहां उन्होंने खुद को आपसे कमतर, इंफीरियर दिखाने की कोशिश की हो? उनके दिमाग में ना इस वक्त पुरानी जो यादें हैं, झगड़े हैं, बातें हैं, उसका बहुत भारी बोझ है। उनके दिमाग में इस वक्त आपके रिश्ते के सारे जो उतार चढ़ाव थे, पुरानी बहस थी, बीता हुआ जो लम्हा है, उनके फ्लैशबैक्स एक के बाद एक जा रहे हैं उनके दिमाग में, सारी यादों को। और दिमाग जो जो स्ट्रेस था ना, उसके बोझ से बहुत थक चुके हैं। अब उनसे ये मेंटल स्ट्रेस संभाला ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। उनके दिमाग में चल रहे जो फ्लैशबैक्स है ना, उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की। इस वजह से अब उनके अंदर एक बेहद गहरा डर बैठ गया है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे मेरी पास्ट की गलतियों की वजह से। आपसे बात करने या आगे बढ़ने से इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोशिश भी की ना, तो आप उन्हें मना ही कर दोगे लिटरली। एंड दैट इज समथिंग जो उनको बहुत डरा रहा है। क्या आपने हाल ही में उन्हें कोई ऐसी बात कही है जिससे उन्हें ऐसा लगने लग गया कि आप उन्हें छोड़ने या रिजेक्ट करने का सोच रहे हो? मुझे आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा बिखरे हुए लग रहे हैं अंदर से, डर की एनर्जी में है। उनकी फीलिंग्स इस वक्त कोल्ड नहीं है, बल्कि उनके अंदर ना एक भारी तूफान चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच सब कुछ अचानक से तबाह हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, या बिखर गया है। उनके दिमाग और दिल ना इस वक्त किसी बड़े शौक या झगड़े के असर से निकल नहीं पा रहा है। अंदर से पूरी तरह हिले हुए लग रहे हैं मुझे। जो आपके रिलेशनशिप में उथल पुथल चल रही है ना, उसकी वजह से वो रात को सो नहीं पा रहे हैं चैन से। उन्हें आपके खोने के या रिश्ते खत्म होने के बुरे सपने आ रहे हैं। उनका डर अब उनके दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका है कि उन्हें हर वक्त सिर्फ बुरा ही सूझ रहा है, बुरे ही थॉट्स आ रहे हैं। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि खामोश है, कोल्ड है, बट उनके अंदर बेहद वो डरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। उनको लगता है आप उनको रिजेक्ट कर दोगे पास्ट की वजह से। बहुत मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं। इस वक्त आपसे दूर होने के डर से अंदर ही अंदर कांप रहे हैं, सहम रहे हैं। क्या आप दोनों के बीच पास्ट में कोई बहुत बड़ा झगड़ा, या अचानक बातचीत बंद हो गई, या अचानक कुछ ब्रेकडाउन हो गया, ऐसा कुछ हुआ था? बट एक बात तो दिख रही है मुझे कि वो आपको एक बहुत ही प्यारा मैसेज भेजकर अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं। वो अब आपसे बात करना और आप अपना प्यार जताने के लिए पूरी तरह तैयार है, रेडी है। आपको कोई हल्का-फुल्का मैसेज नहीं भेजना चाहते, बल्कि बेहद इमोशनल, दिल छू लेने वाला कॉल, टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं।
उन्हें पूरी तरह समझ आ गया है कि आपका आपके बिना उनकी लाइफ फीकी है। और इस तूफान और एंग्जाइटी से गुजरने के बाद ना अब उन्हें ये सच बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उनकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। वो अब बिना किसी जिद के आपके पास लौटना चाहते हैं। ये मानना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ को बेटर बनाते हो। तो उनके दिल में आपके लिए आपसे कनेक्ट करने की, मैसेजेस भेजने की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। वो अब एक नए रूप में आपके पास एक प्यारा सा लव ऑफर या मैसेज लेकर आने की तैयारी में है। क्या आपको उनकी तरफ से कोई छोटा सिग्नल, लाइक, टेक्स्ट कुछ मिला है रिसेंटली? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसा लग रहा है जैसे वो पुरानी बातों का रोना रोने के मूड में नहीं है। रिश्ते में बराबरी लाना चाहते हैं, अपना सब कुछ आप पर लुटाना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस इस पर्सन की। स्लो एनर्जी है लेकिन पॉजिटिव है। अब ना उनकी तरफ से गुस्सा, ईगो, खामोशी चल रही थी ना जो पास्ट में, वो उसे खत्म करना चाहते हैं। पूरा रिश्ते में बराबरी का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। जितना प्यार और ध्यान आपने आज तक उन्हें दिया है ना, वो वही सब आपको लौटाने के लिए तैयार है। पुरानी बातों को भूल कर रिश्ते को सही तरीके से चलाना चाहते हैं। अब उनके अंदर ना आपको लेकर प्यार का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। उन्हें अब इस बात का बिल्कुल एहसास हो चुका है कि उनका प्यार आपके लिए कितना गहरा हो चुका है। और इस बेपनाह प्यार के सामने अब पूरी जो भी शिकायतें हैं ना उनके दिल में, जो झगड़े हैं, बिल्कुल छोटे पड़ गए हैं, फीके पड़ गए हैं। जो बोझ है ना पुरानी बातों का, वो हट चुका है। आपसे किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि वो आपको अपना पूरा वक्त, ध्यान, प्यार सब देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें आपसे बेहद गहरा प्यार हो चुका है। नहीं जी सकते वो आपके बिना। उनके दिमाग से जो बोझ है वो हट चुका है। क्या उन्हें आपसे बात करके पुरानी बातों को ड्रॉप करना चाहिए और रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने का इशारा देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से? अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर उनकी कमजोरी बन गई है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है। वो आपको ना अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा मानते हैं जिसके साथ वो अपना पूरा परिवार, अपना फ्यूचर देखते हैं। उनके दिल में आपको लेकर एक 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 जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत सॉलिड है, बहुत पक्की है। इस रिश्ते को लेकर बहुत सिक्योर महसूस कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में आपके अलावा कोई और जगह नहीं ले सकता। वो पूरी तरह क्लियर है कि उन्हें लाइफ बितानी है तो सिर्फ आपके साथ। पहले जितनी भी कश्मकश थी, कंफ्यूजन थी, डर था या उलट-पुलट चल रही थी ना उनके अंदर, वो पूरी तरह दफन हो चुकी है। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्योंकि उनकी फीलिंग्स टेम्पररी नहीं है ना, तो कमजोर कैसे हो सकती है? परमानेंट है। लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। आपके साथ एक ऐसा फैमिली, परमानेंट फ्यूचर देखते हैं या बिल्ड करना चाहते हैं जो कभी किसी किसी के भी वजह से ना टूट पाए। मुझे एक बात बताना गाइस, क्या आप दोनों अब शादी, कमिटमेंट, फैमिली से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, या पास्ट में ऐसी कोई डिस्कशंस हुई थी आप दोनों में? उनके अंदर का जो पुराना गुस्सा है, ईगो है, डर है, इनसिक्योरिटीज है, अब पूरी तरह मर चुके हैं। ये साइलेंस की एनर्जी इसलिए आई है गाइस यहाँ पे, क्योंकि जब अंदर इतना बड़ा बदलाव आता है ना, तो इंसान थोड़ा शांत, थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो इस वक्त पुरानी सारी जो गलतफहमियां थी ना, उसको पीछे छोड़कर रिश्ते को एक नया जन्म की तरह देख रहे हैं। उन्हें अब ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि उनकी असली खुशी, उनका असली सुकून सिर्फ आपके साथ है। अब उनका दिल पूरी तरह इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि आप ही उनके परमानेंट हो। तो इनका जो साइलेंस है इस वक्त एक पॉजिटिव साइन है उल्टा। ये किसी नाराजगी की साइलेंस नहीं है, बल्कि उनके अंदर चल रही बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की साइलेंस है, ठहराव है। उनका दिल पूरी तरह से आपकी चाहत में ढल चुका है, बह चुका है। उन्हें आपके साथ के बिना
कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ सही नहीं लगता, आपके साथ सब अच्छा लगता है उन्हें। क्या आपको उनके बिहेवियर में ये सीरियसनेस, कामनेस अब दिखने लगी है? उनके अंदर ना गाइस आपको लेकर एक जबरदस्त पॉसेसिवनेस आ चुकी है। आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, आप पर अपना पूरा हक जताना चाहते। वो अपनी बात या प्यार को थोड़ा होल्ड कर रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं आपके रिएक्शंस क्या होते हैं। देखो आपने टॉम एंड जेरी तो देखी होगी ना, टॉम एंड जेरी चाहे जितना झगड़ ले पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। ऐसे ही आपका रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता भी सेम है, ऐसा ही है। अगर उन्होंने थोड़ी नाराजगी दिखाई भी है या दिखाते भी हैं तो वो सिर्फ आपसे थोड़ा और अटेंशन और प्यार पाने के लिए होता है। जैसे टॉम और जो जेरी होते हैं ना, एक दूसरे के पीछे भागते हैं ना, उनका मन भी इस वक्त आपसे थोड़ी मस्ती प्यारी सी लड़ाई करने के मूड में है, ना कि कोई सीरियस दुश्मनी निकाल रहे हैं या नफरत वाली एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। उनके दिल में कोई गहरी नाराजगी नहीं है। अब वो थोड़ा आपको लेकर ना पॉसेसिवनेस फील करने लग गए हैं। उनका बिहेवियर इस वक्त एक बच्चे जैसा है जो आपसे लड़ना भी चाहता है पर आपके बिना रह भी नहीं सकता, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। क्या आप दोनों के बीच में गाइस हमेशा ऐसी प्यारी नोक-झोंक चलती रहती है? मुझे बताइए गाइस, मैं जानना चाहती हूँ इस पॉसेसिवनेस के पीछे की वजह। अगर उनके अंदर आपको चिड़चिड़ापन या खराब मूड, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है ना, तो वो इसलिए है क्योंकि वो इस रिश्ते के उतार-चढ़ाव से थक चुके हैं। जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चलती ना, तो उनका मूड बदल जाता है। वो गुस्से में रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो अगर वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के एक-दूसरे से कितना भी प्यार कर लें, पर आप दोनों की किस्मत साथ नहीं दे रही है। ये फीलिंग उन्हें अंदर ही अंदर उदास करती है। शायद हम दोनों साथ में अनलकी है। ये सोचकर ना उनका मूड खराब हो जाता है, हेवी बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो यस, थोड़ा-सा मूड खराब है इस पर्सन का, लेकिन मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। टॉम एंड जेरी अचानक एक गुस्सा, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, फिर प्यार दिखाते हैं। वो रिश्ते में ना बार-बार आने वाली जो रुकावटें हैं, परेशानी है, वो इस वजह से किस्मत को कोस रहे हैं। उनको लगता है आप लोगों अनलकी हो प्यार में। क्या आप दोनों के बीच में बार-बार एक जैसे सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आती रहती है जिसकी वजह से वो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको सॉल्यूशन भी बता सकूँ। उनके दिमाग में, दिल में कोई पर्दा नहीं बचा, कोई मुखौटा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा है। वो जो भी सोच रहे हैं ना बिल्कुल आर-पार सोच रहे हैं क्लैरिटी के साथ। वो इस वक़्त जज़्बात में बहने के बजाय ना एकदम मज़बूत होकर फ़ैसला लेना या बात करने के मूड में दिख रही है। देखो कैसे नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते से बाहर निकल रही है। आप खुद देखो, ब्लैकनेस दिख रही है यहाँ पे, ये नेगेटिविटी है। ये तभी आती है जब इंसान क्लियर होता है, ऑनेस्ट होता है, यू नो। कहीं न कहीं मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है कि उनका जो बैड मूड, किस्मत को लेकर जो गुस्सा था ना गाइज़, वो अब एक बेहद कड़वे एहसास में बदल चुका है। इस वक़्त रिश्ते का जो दर्द है, उतार-चढ़ाव है, वो थक चुके हैं लिटरली। उन्हें लग रहा है कि इस सबसे बेहतर होता अगर आप दोनों की मुलाकात ही ना हुई होती। ये उनका डर, उनका दुःख गुस्से के रूप में बाहर निकल रहा है। आप ये मत सोचो कि प्यार नहीं करते आपसे। वो क्लियरली देख रहे हैं चीज़ों को, कोई पर्दे से नहीं देख रहे, कोई बात नहीं छुपा रहे आपसे। उनका दिमाग इस वक़्त बेहद साफ लेकिन बहुत नेगेटिविटी और रिग्रेट से भरा हुआ दिख रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रेमेडी बताऊँगी कि कैसे आपके पार्टनर को आप इस नेगेटिविटी से निकाल सकते हो, ठीक है? वो इस रिश्ते के स्ट्रेस से इस हद तक परेशान है कि उनके मुँह से ये कड़वी बात निकल रही है कि काश हम मिले ही ना होते। बट प्यार तो करते हैं ना, अभी प्यार तो हो गया। मुझे बताना गाइज़, क्या आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा बड़ा सच सामने आया है जिसने उन्हें इतना बड़ा झटका दिया या आपको झटका दिया? आप चाहो तो आप लाइक व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रेमेडीज़ भी दे दूँगी इसके ऊपर। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो अब मैच्योरली, प्रैक्टिकली रिश्ते को एक नए सिरे से सुधारना चाहते हैं। आपसे एक नया कनेक्शन या छोटी-सी शुरुआत, जैसे कोई टेक्स्ट, कॉल करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक़्त, जहाँ कोई ईगो नहीं है, कोई कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई ईगो नहीं होगा।
वो आपसे कह तो रहे हैं कि हम पहले मिले ही ना होते तो अच्छा होता, लेकिन वो खुद ही जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो इस रिश्ते को ना बचाने के लिए पूरी मेहनत करना चाहते हैं, रेडी है पूरी तरह से। तो धीरे-धीरे ही सही उनकी उदासी, नेगेटिविटी दूर हो रही है। पिछले झगड़ों को भूलकर आपको दोबारा अपना बनाने का यू नो पुख्ता इरादा रखते हैं। इस रिश्ते के नए चैप्टर की शुरुआत बहुत ही ईमानदारी से होगी, बहुत ही ढंग से करना चाहते हैं। क्या उन्होंने आपसे दोबारा पैचअप करने की या पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोई प्रपोज़ल आपके सामने रखी है गाइस? बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बेसहारा महसूस कर रहे हैं, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो फासला है ना बढ़ता ही जा रहा है, और उनका दिल इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और अनस्टेबल एनर्जी है उनकी। उनका मूड इस वक़्त इतना ख़राब है कि वो अचानक गुस्से में आकर ब्लॉक कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद या याद आने पर अनब्लॉक कर देते हैं। ये ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग उनकी तरफ से एक तरफ का रोना या गुहार है। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस सिचुएशन को मैच्योरली कैसे हैंडल करें। वो आपसे दूर रहकर बेहद तड़प और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और इस घबराहट में वो चाइल्डिश माइंड गेम्स जैसे अनब्लॉक करना, ब्लॉक करना, ऐसे गेम्स खेल रहे हैं ताकि उन्हें आपका ध्यान मिल सके। क्या उन्होंने हाल ही में आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक, अनब्लॉक किया था गाइस? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उनका पूरा ध्यान ना गाइस इस वक़्त सिर्फ़ रिश्ते की कमियों पर है, पुराने झगड़ों पर है, नेगेटिविटी पर है। इस वक़्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, और इस वज़ह से उनके अंदर ये डाउट बैठ गया है कि क्या आप दोनों कभी पहले जैसे खुश रह पाओगे? क्या रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? उन्हें लगता है कि या तो आप उनके सामने सच्चे नहीं हो, या फिर वो खुद आपके सामने ठीक होने का सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं। जैसे अंदर से बिखरे हुए लग रहे हैं वो खुद को। उन्हें डाउट है कि कहीं आप दोनों सिर्फ़ नाम के लिए रिश्ता तो नहीं निभा रहे। ये सोच है ना उन्हें और ज़्यादा उदास कर रही है सैडली। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है गाइज़, आपके पार्टनर बहुत सैड है। बहुत डाउट्स है उनके अंदर, निराशा चल रही है। इसलिए वो ब्लॉक, अनब्लॉक करते हैं आपको। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों अब सिर्फ़ रिश्ते में होने का दिखावा कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो। असली प्यार शायद कहीं खो गया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है गाइज़ कि आप दोनों के बीच सिर्फ़ बातें फ़ॉर्मेलिटी के लिए हो रही है, असली फीलिंग्स छुपाई जा रही है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको कुछ गाइडेंस दे सकूँ, रेमेडीज़ बता सकूँ। उनका मूड बार-बार शिफ्ट हो रहा है। बिना वक़्त गँवाए ऐसा लग रहा है वो आपके पास आना चाहते हैं, रिश्ते में एक नया जोश भरने के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा सोचे-समझे बिना सिर्फ़ अपने दिल के जुनून और खिंचाव के पीछे भाग रहे हैं। उनके मन कर रहा है कि अचानक से सब ठीक कर दिया जाए। वो ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बेचैन। वो आपके प्यार, आपके रिएक्शन या इस रिश्ते के उतार-चढ़ाव को देखकर स्पीचलेस हो चुके हैं। उनके पास अब पुरानी बातों पर बहस करने के लिए भी कोई लफ्ज़ नहीं बचे। आपको लेकर इतना मेस्मराइज़्ड है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोले वो। बस उनका दिल आपकी तरफ तेज़ी से खिंच रहा है, जिसको वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सेकंड चांस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक छटपटाहट वाली एनर्जी दिख रही है। पिछले जो भी डाउट्स है, एक्टिंग है, उसको झटक कर अचानक एक तेज़ रफ़्तार से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और आपके लिए ना उनके प्यार बिल्कुल रुक नहीं रहा है, और उनका प्यार, जो फीलिंग्स है ना उनकी आपके लिए, वो उनको स्पीचलेस कर रही है। क्या आपको उनकी तरफ से कोई कॉल, अचानक मैसेज या अनब्लॉक करने का सरप्राइज़ मिला है गाइस, या आप चाहते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। उनका दिल ना इस वक़्त बेहद चोट खाया हुआ है। आपसे दूरी की वजह से या रिश्ते में आई जो दरार है उसकी वजह से बेहद गहरा मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन फ़ील कर रही है। इस वक़्त आपसे जुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे,
क्योंकि उन्हें लगता है कि रिश्ता पूरी तरह वुंडेड हो चुका है, जख्मी हो चुका है। गाइस यहाँ पे वैक्स देखो कितना है, बाप रे। उनके अंदर एक बेहद भारी गिल्ट चल रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आप पर शक करके या आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। अंदर से रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश मैं तुम पर भरोसा कर किया होता मैंने। ये रियलाइजेशन उन्हें आपसे दूर रख रही है, क्योंकि उन्हें ना अब आपका सामना करने में भी शर्मिंदगी या डर महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। तो डेफिनेटली दूरी, तकलीफ चल रही है उनके अंदर, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये एहसास उनको हो गया है कि उन्होंने आप पर भरोसा ना करके रिश्ते की बैंड बजा ली और ज्यादा खराब कर दिया है रिश्ता। बहुत ही सैड एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा। उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने आप पर भरोसा ना करके रिश्ते को जख्मी कर लिया है, और ये जो शर्मिंदगी है, ये जो गिल्ट है, उन्हें इस वक्त आपसे दूर खामोशी में रहने पर मजबूर कर रही है। क्या उन्होंने हाल ही में आप पर कोई शक किया था या आपकी कोई बात नहीं मानी थी जिसका उन्हें अब पछतावा हो रहा है? मुझे बताइएगा इस कमेंट्स में, मुझे अब जरूर बताइए क्या ऐसा है सच में। उनका दिल जो पिछले हमने कुछ एनर्जीज देखी उनकी, जो दुख था, जो अधूरापन था, उससे धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते, सारे स्ट्रेस, पुराने झगड़ों को पीछे छोड़कर आपके साथ एक शांत, बेहतर रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपसे ना बहुत ही स्वीटली बात करना चाहते हैं, क्रेव कर रहे हैं प्यारे प्यारी बातें करने के लिए। अपनी बातों से आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने और रिश्ते में दोबारा सुकून लाने के बारे में सोच रहे हैं। अब कोई झगड़ा, कोई कड़वी बात नहीं करना चाहते। तो यस, उनके अंदर अब कोई अधूरापन, उदासी, खामोशी नहीं है। पिछले सारे दर्द, तकलीफें उसको पीछे छोड़कर एक न्यू हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे जल्दी बहुत प्यार से, नरमी से बात करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं, ताकि सब साथ पहले जैसा हो पाए। क्या आप उनकी तरफ से कोई प्यार भरा छोटा सा टेक्स्ट या माफीनामा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या आप उनकी इन प्यारी बातों का वेट कर रहे हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर उन्हें पहले किसी बात पर स्ट्रेस या रिलेशनशिप में डर लग रहा था ना, तो अब वो उस भारीपन से आजाद हो रहे हैं। इस रिश्ते में अब एक ठंडक, सुकून महसूस करना चाहते हैं। किसी दबाव या मजबूरी में नहीं है, बल्कि खुद से इस रिश्ते को बेटर रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। देखो गाइस, जिस इंसान को घुटन होती है ना, वो खामोश हो जाता है या दूर भागता है, पर यहाँ उनका मन आपसे मीठी बातें करने का हो रहा है, प्यार भरी बातें करने का हो रहा है। वो अपने दिल के जज्बात को खोलकर आपसे शेयर करना चाहते हैं, ना कि उन्हें अंदर दबाकर घुटन में घुटना चाहते हैं। क्या आपको उनके किसी बात या खामोशी से ऐसा लगता है कि वो ट्रैप्ड या घुटन महसूस कर रहे हैं? अगर आपको लगता है तो जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ये थी आपकी पूरी रीडिंग गाइस, जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही गहरी थी। तो जैसे हमने शुरुआत में देखा, आपका रिश्ता एक बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है मुझे, जहां उन्हें ईगो भी फील होता है, गुस्सा भी फील होता है, डर भी है, खिंचाव भी है, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, ट्रस्ट तोड़ दिया उसका दर्द भी है उनके अंदर। लेकिन इस पूरी रीडिंग का सबसे बेस्ट, पता है मुझे पार्ट कौन सा लगा? वो है कि उनका दिल हमेशा आप ही की तरफ लौटता है, आपको अपनी लाइफ का सबसे अहम, अनमोल हिस्सा मान चुके हैं, जिसके बिना उन्हें अब सब अधूरा लगता है, सब फीका लगता है। आप ना बहुत जल्द उनकी तरफ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल माफी, बहुत प्यार भरी बातें की उम्मीद कर सकते हो। वो अब पिछले सारे झगड़ों को, कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक शांत, सुकून भरे सफर पर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनका दिल इस वक्त बहुत नाजुक है गाइस, और उनके अंदर अपनी गलतियों को लेकर गिल्ट भी है। इसलिए जब वो आपसे आपके पास आएंगे स्वीट वर्ड्स के साथ, तो उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। पुरानी बातों को दोबारा खोदने के बजाय ना, उनके इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, गले लगाइए उन्हें। रिश्ते में देखो थोड़ा पेशेंस रखिए,
क्योंकि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, बस उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। आप दोनों का ये जो टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता है ना गाइस, हमेशा ऐसे ही खुशियों से, थोड़ी नोक-झोंक और बेहद गहरे प्यार से भरा रहे। ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि उनके दिल में ना सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो मुझे उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और रेमेडीज़ अगर आपको चाहिए बेस्ड ऑन टुडेज़ रीडिंग, आपका जो वीडियो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप आओ, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी, क्या-क्या आपको कौन से रेमेडीज़ लेने चाहिए या कौन-सा बेस्ट रहेगा रेमेडी आपके लिए, और उस हिसाब से आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।